हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अगली ब्यूटी के एपिसोड नंबर 24 की स्टोरी। ये इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। अगर आपने बाकी का पार्ट नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, जब मेंगुई चैंगमिंग के राज पर से धीरे धीरे पर्दा उठा रही थी। मेंगुई से उनके द्वारा की गई सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सुनने के बाद चैंग को अचानक से लगता है कि ये स्यामू तो हो नहीं सकती। देन वो मेंगुई की तरफ देखकर कहते हैं, याओ मेंगुई। मेंगुई कहती है, जी हाँ, सही पहचाना। चैंग बहुत गुस्से में रहते हैं। वो गुस्से से मेंगुई पर हमला बोल देते हैं, उसका गला दबाने लगते हैं। कैसे कैसे करके मेंगुई उनकी पकड़ से बाहर निकलती है। वो अगेन उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि मेंगुई किसी हेवी चीज़ से उन पर वार करती है। देन वहाँ पुलिस की एंट्री होती है। वो चैंग को पकड़ लेते हैं। सियामू मेंगुई को कॉल करती है। वो उस पर गुस्सा करती है क्योंकि मेंगुई अकेले ही चैंगमिंग के पास डेंजर जोन में आ गई थी। इस पर मेंगुई कहती है कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ और मैं चाहती थी कि जो सब झूठा आरोप मुझ पर लगा है मैं खुद ही उन्हें हटाऊँ। अब सब ठीक है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मेंगुई सियामू का एक मंकी कैप एंड पूंछ वाली ड्रेस वियर करती है। सियामू उसे उस लुक में देखकर हंसती है तो मेंगुई कहती है कि क्या उसके पास पहनने के लिए कोई नॉर्मल ट्राउज़र नहीं है। सियामू कहती है कि कितना तो अच्छा लग रहा है। देन वो उसकी पिक्चर्स लेने लगती है। मेंगुई मना करती है। यहाँ दोनों साथ एक्चुअल में हैप्पी हैप्पी दिखती हैं, मस्ती भी करती हैं। फिर सियामू से पूछती है कि ये सारा झूठा आरोप आप पर से हट गया है, अब आपका आगे का क्या प्लान है। मेंगुई कहती है कि मैंने अपनी कनाडा की रिटर्न टिकट करा ली है, मैं वापस जा रही हूँ। सियामू सुनकर हैरान होती है और उससे रीज़न भी पूछती है तो मेंगुई कहती है कि मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे लोगों से अटेंशन चाहिए थी। मैं फेमस होना चाहती थी और ये भी कि सारे लोग मुझसे प्यार करें। बट सच बात तो ये है कि मुझे एक्टिंग में कभी उतनी इंटरेस्ट थी ही नहीं। मैं बस लोगों की अटेंशन गेन करने के लिए इस फील्ड में आना चाहती थी, पर अब बहुत हो गया। मैं समझ गई हूँ कि रियल हैप्पीनेस क्या होता है। मेरी हैप्पीनेस तुमसे और मेरी फैमिली से है। वेट, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मॉम डैड को तो तुम जानती ही हो, ये है निक, मेरा छोटा भाई। सियामू उस पिक्चर में पीछे रखा अपना वो गिफ्ट देखती है जो बर्थडे पर उसने मेंगुई को दी थी। अपना गिफ्ट उसे ऐसे रखा देख वो बहुत खुश होती है। मेंगुई उसे सॉरी बोलती है उन सब गलतियों के लिए जो उसने उसके साथ की थी और कभी भी उस पर ट्रस्ट ना करने के लिए भी। दोनों बहनें यूनाइट हो गई थी। मेंगुई कनाडा अपनी फैमिली के पास जाने का डिसाइड कर चुकी थी। सियामू थोड़ी सैड थी, उसे हग करती है। मेंगुई कहती है कि मैं अब से हमेशा तुम्हारे कांटेक्ट में रहूँगी, भले ही दूर सही, पर हम हमेशा साथ रहेंगे। सुबह होता है। सियामू को जलने की स्मेल से उठती है। अपने डैड से पूछती है कि क्या जला दिया उन्होंने। इस पर उसके डैड कहते हैं, मैं तो घर पर था ही नहीं, मैं तो वेजिटेबल्स लेने गया हुआ था। तब तक मेंगुई किचन से बाहर आती है। सब समझ जाते हैं कि ये उसी का किया कराया है। आज मेंगुई ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था जो कि पूरी तरह जला हुआ था। सियामू और उसके डैड एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं तो मेंगुई कहती है, फिनिश देम ऑल, मीन्स कि सारा खाना उन्हें फिनिश करना होगा। बेचारे दोनों शांति से खाने लगते हैं। सियामू मेंगुई का पैक्ड बैग देखती है तो मेंगुई उसे बताती है कि थोड़ी देर में ही उसकी कनाडा की फ़्लाइट है। आगे जियांग और मिस्टर सोंग को बात करते दिखाया जाता है। जियांग मिस्टर सोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि वो गोल्डन रोज अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए थे। मिस्टर सोंग खुश होते हैं और पूछते हैं कि क्या फर्स्ट स्नो भी नॉमिनेट हुआ है। फर्स्ट स्नो वही कंपनी थी जिसके अंडर उन लोगों ने फिल्म की थी। जियांग कहते हैं, हाँ, पूरी की पूरी टीम ही नॉमिनेट हुई है। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस सारे के सारे नॉमिनेट हुए हैं। डायरेक्टर जांग की तो समझो लॉटरी ही लग गई है। इधर डायरेक्टर जांग भी सियामू को सेम न्यूज़ बताती हैं बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड को लेकर। ये जानने के बाद सियामू मेंगुई को कॉल कर उसे जाने से मना करती है। उसे बताती है कि वो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट हुई है, बट मेंगुई कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है और वो वहाँ से चली आती है। आगे सियामू चेन्मो को कॉल कर उसे इन सब के बारे में बताती है। चेन्मो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में था। वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही हो, याओ मेंगुई को वो करने दो जो उसका मन करे, तुम्हें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सियामू कहती है कि हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो। वो चुप हो जाती है। देन वो चेन्मो से पूछती है कि क्या वो एब्सेंट लोगों की अवार्ड किसी और को नहीं दे सकते। फिर खुद से ही कहती है, चलो छोड़ो, इस पर बात नहीं करते। अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ हो। चेन्मो रिप्लाई करता है कि मैं अपने डैड के साथ हॉस्पिटल में हूँ। उनका कॉल कट होता है।
चिन्मो के डैड उसकी तरफ देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो तो देखेंगे ही ना। उनका बेटा उन्हीं के बगल में बैठ अपनी गर्लफ्रेंड से इतना फ्रीली बात जो कर रहा था। चिन्मो नोटिस करता है तो कहता है कि आप ऐसे मुझे देख स्माइल क्यों कर रहे हो, मैं तो बस काम की बातें कर रहा था। इस पर उसके डैड अगेन स्माइल करते हैं और कहते हैं डोंट वरी, मैं अच्छे से समझता हूँ। आगे चिन्मो उन्हें सियामो के बारे में बताता है, कहता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। देन उसके डैड कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो, कभी टाइम मिले तो उसे घर भी ले आना। अवार्ड शो स्टार्ट होता है। टियांग और भाई ये दोनों भी यहाँ पर आए हुए थे। रेड कारपेट पर सबसे पहली एंट्री होती है सीसी की। सीसी ने बेबी पिंक कलर की एक ड्रेस वियर की हुई थी, उसमें वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी और साथ ही उतनी ही कॉन्फिडेंट भी। नेक्स्ट एंट्री होती है मिस्टर सॉन्ग की। हमेशा की तरह वो उतने ही स्मार्ट एंड हैंडसम लग रहे थे, बट आज की मुझे इनकी ये स्माइल काफ़ी किलर लगती है। अगली एंट्री होती है मेंगुई की। आप देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं बता दूं आपको ये एक्चुअल में सियामू है, बट मेंगुई बनकर अवार्ड शो अटेंड करने आई है क्योंकि जो मूवी फाइनलाइज हुआ था जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का नाम नॉमिनेट हुआ था, उस मूवी को मेंगुई की प्लेस पर सियामू ने की थी, जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। बट मूवी के साथ ऑफिशियली मेंगुई का नाम अटैच है, सो सबकी नज़रों में याओ मेंगुई ही अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने आएगी। ब्लू कलर की एक प्यारी सी ड्रेस में सियामो भी उतनी ही प्यारी लग रही थी। दोनों कपल की तरह एंट्री लेते हैं। अवार्ड फंक्शन स्टार्ट होता है। ली जूफेई बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नाम अनाउंस करती है। याओ मेंगुई ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। वो स्टेज पर जाती है, अपना अवार्ड लेती है। जैसे ही वो सबसे कुछ बोलने का करती है तभी एंट्री होती है ओरिजिनल मेंगुई की। वो सियामो से कहती हैं अब आगे से उसे कुछ भी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेंगुई सबके सेंटर में आकर खुद को उनसे इंट्रोड्यूस कराती है, उन्हें हेलो बोलती है और अपना नाम याओ मेंगुई बताती है। यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मेंगुई ने चिन्मो से एक फेवर मांगी थी। उससे कहा कि वो सियामो के लिए कुछ करना चाहती है, जो एक्चुअल में उसका है वो उसे रिटर्न करना चाहती है। आगे चिन्मो भी उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है और फिर दोनों साथ इस सेरेमनी में आने का प्लान करते हैं। चिन्मो बनाना को मैसेज कर उसे ये बताता है कि आज अवार्ड सेरेमनी में कुछ बड़ा होने वाला है, सो प्रिपेयर रहना। ये देखकर बनाना पूरा खुश हो जाता है कि शायद अब उसकी न्यूज़ रिपोर्टिंग में थोड़ी बूस्ट आए। बनाना अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उनका शो लाइव दिखाता है और साथ ही वो सारे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वीवो पर उनके फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहे थे। इधर मेंगुई सबसे सॉरी बोलती है कि उसने झूठ बोला, सबसे सच्चाई छुपाई। देन सबको बताती है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एक्चुअल में सियामो को बिलोंग करता है क्योंकि फर्स्ट स्नो के अंडर मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल सियामो ने प्ले करा था। सब ये जानकर हैरान होते हैं बट मिस्टर सॉन्ग स्माइल करते हैं। मेंगुई कहती है कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मैं पूरे 3 महीने तक कोमा में थी। मैं फर्स्ट स्नो की इस मूवी को मिस नहीं करना चाहती थी, सो सियामो को उसे करने के लिए फोर्स किया। मेरी सिस्टर ने उस फिल्म को मेरे लिए फिनिश की। मैं आज बहुत खुश हूँ और आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर को बचपन से ही एक्टिंग में काफ़ी दिलचस्पी रही है, वो इस फील्ड में बेस्ट है। लेट्स गिव द होल स्टेज टू सियामो। सब क्लैपिंग करने लगते हैं और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सियामो के नाम हो जाता है। मेंगुई बहुत खुश दिखती है, वहीं सियामो पूरी सरप्राइज्ड। सारे लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और मिस्टर सॉन्ग मेंगुई को ऐसे ही प्यार भरी नज़रों से देखते रहते हैं। सियामो सबको ग्रीट करती है, उन्हें थैंक यू बोलती है, साथ ही सॉरी भी बोलती है। आगे वो जब बाहर आती है तो अपने डैड को देखती है, उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। देन उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आए। वो रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने मुझसे बोला कि तुम आज फेमस होने वाली हो, तो वही दिखाने के लिए वो मुझे यहाँ लेकर आई। आगे सियामो चिन्मो को देखती है। चिन्मो उसे दूर से ही इशारा करता है। इशारों में वो कहना चाहता है कि मेरे पास मत आना, यहाँ काफ़ी सारे मीडिया वाले हैं। सियामो मुंह बनाती है बट लास्ट में जब उसे कंट्रोल नहीं होता तो खुशी से भागते हुए जाकर वो चिन्मो को हग कर लेती है। सारे लोग उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। चिन्मो कहता है कुछ ऐसी वैसी हरकत मत करना, सब हम ही को शूट कर रहे हैं, बट सियामो से आगे से बढ़कर किस कर लेती है। अब चिन्मो कहता है कि फॉरगेट इट, इनका तो काम ही है हमेशा किसी न किसी की पिक्चर्स निकालते रहना। इस बार चिन्मो आगे बढ़कर सियामो को किस करता है। सियामो कहती है कि अब क्या करें। चिन्मो कहता है भाग चलते हैं। दोनों काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड देन वहाँ से 9, 2, 11 हो जाते हैं। इधर मेंगुई कैब में बैठी थी, उसके हाथ में कनाडा की एक टिकट थी। वो अपने फ़ोन में टॉप हेडलाइंस देखती है। ऑब्वियसली उसमें सियामो और चिन्मो ही थे। वो उन्हें ऐसे साथ देख स्माइल करती है।
तभी मिस्टर सॉन्ग आकर उसकी कैब में बैठ जाते हैं। क्यूट क्यूट सा फेस बनाते हैं। मिंगुई उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। आंसर में मिस्टर सॉन्ग कहते हैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, चलो अपनी राइड शेयर कर लेते हैं। आगे वो कहते हैं कि तुम यहाँ से जाने लगी, मुझसे एक बार बाय तक नहीं बोला। मिंगुई कहती है कि शायद मुझे तुम्हें सामने से डंप करना होगा। ओके देन लेट्स ब्रेकअप। मिस्टर सॉन्ग का तो मुंह ही बन जाता है, लेकिन वो इस बार हार नहीं मानने वाले थे। फट से मिंगुई के चिक पर किस कर लेते हैं और किस करते हुए अपने फ़ोन में उसकी पिक्चर ले लेते हैं। उस पिक्चर से उसे ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं अब आगे से तुम कुछ भी करने से पहले सोच लेना, क्योंकि मैं इस पिक्चर को एक्सपोज कर सकता हूँ। वो मिंगुई को बताते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपनी कनाडा की टिकट ले ली है, तुम्हारी बगल वाली सीट। जब तक कि हमारा फ़्लाइट लैंड नहीं हो जाता, हमारे पास पूरे 10 घंटे का टाइम है। तुम अपना टाइम लेकर आराम से सोच लो, नहीं तो आगे मेरे पास ये पिक्चर ही काफ़ी है। मैं इसी से तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता हूँ। मिंगुई को उनकी ये हरकत सुपर क्यूट लगती है, सो वो अपने स्टाइल में उन्हें किस करती है। इधर सियामू और चेनमो बहुत मस्ती करते हैं, बीच पर घूमने जाते हैं। दोनों साथ में काफ़ी खुश लग रहे थे। सियामू चेनमो से कहती है तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। इस पर चेनमो कहता है क्या? सियामू अगेन उससे बोलती है हाँ सच में तुम बहुत क्यूट हो। दोनों साथ में सुपर हैप्पी लग रहे थे। नेक्स्ट सीन में दोनों ऐसे ही फ्रीली पब्लिक प्लेस में घूम रहे होते हैं। वो लोग उसी प्लेस पर होते हैं जहाँ उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। चेनमो कहता है तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? अपनी फर्स्ट मीटिंग की मेमोरी को रिकॉल करने के लिए चेनमो वहीं सड़क पर बैठ जाता है और सियामू उसे वैसे ही वाटर बॉटल देती है जैसे दोनों पहली बार मिले थे। ऐसे दोनों अपनी फर्स्ट मीटिंग को रिकॉल करते हैं। आगे चेनमो तेज आवाज़ में कहता है बहुत हो गया, चलो अब सारे बाहर आ जाओ। तभी सामने से ढेर सारे रिपोर्टर्स खड़े हो जाते हैं जो छुप छुप कर उनकी पिक्चर्स ले रहे थे। उनमें बनाना भी था। चेनमो बनाना को देखकर उससे कहता है तुम तो घर चलो, मैं तुम्हें घर पर बताता हूँ। सियामू कहती है हमें शूट करना बंद करो, थोड़ी प्राइवेसी दो, लोगों की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, अगर नहीं तो बोलो मैं सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। ये सुनते ही सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। लास्ट में सियामू को एक इंटरव्यू सेशन अटेंड करते दिखाया जाता है। थोड़ा क्वेश्चन आंसर होता है उसकी अब तक की जर्नी को लेकर। देन वो चेनमो के साथ वहाँ से चली आती है। इसी के साथ हमारा अगली ब्यूटी का ये शो यहीं पर एंड हो जाता है। कैसी लगी आपको इस पूरे शो की स्टोरी? मुझे तो सीरियसली काफ़ी पसंद आई। मतलब कि स्टार्टिंग में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या है कैसा है। दोनों बहनों में काफ़ी कन्फ्यूजन दिखाया गया था, बट बाद में हर एपिसोड देखने के साथ साथ इंटरेस्ट खुद ही डेवलप होता गया। पूरा शो ही सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा हुआ है। मुझे तो काफ़ी पसंद आई होप कि आपको भी अच्छी ही लगी हो। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।